हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर लाइव प्रोसेस पे। जो लाइव प्रोसेस कल हमने आपको बताया था, पहला लेक्चर था हमारा। आज हमारा दूसरा लेक्चर है लाइव प्रोसेस का। कल हमने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म तक, लाइव का एक प्रोसेस बताया था मैंने आपको, मेटाबॉलिज्म बताया था बेटा। आज उसी का दूसरा प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं हम। दूसरा बेटा हमारा रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बना है दो वर्ड से, री और प्रोडक्शन। री मीन्स मैंने बताया अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। मीन्स कोई भी चीज जब दोबारा बने तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट टाइप के मीन्स एक मेल और एक फीमेल। मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट, फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। मेल प्रोड्यूस मेल गैमीट एंड फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। बेटा मेल गैमीट क्या है बेटा? मेल गैमीट हमारा स्पर्म क्या है? मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट है ओवम। तो दो डिफरेंट टाइप का हो गया, दो डिफरेंट टाइप के पेरेंट और दो डिफरेंट टाइप का गैमीट। तो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स आपस में जब बेटा फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। यानी फ्यूज मीन्स फर्टिलाइजेशन। फ्यूज मीन्स फर्टिलाइजेशन। यानी कि बेटा क्या हुआ? जब फर्टिलाइजेशन हुआ दो डिफरेंट गैमेट्स का, तो क्या बना? यहां बनेगा बेटा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा बेटा। और जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। जाइगोट पे जब तमाम क्लीवेज डिवीजन होगा और उसके बाद में एम्ब्रियो बनेगा, और यही एम्ब्रियो एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन करके तैयार होगा। यानी कि रिप्रोडक्शन क्लियर? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। सो द रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। यानी जीवन की ये प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम जो है रेस्पिरेशन। देखते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बेटा। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग क्या है बेटा और रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन भी लाइफ का एक प्रोसेस है। बिना इसके हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग में बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और कौन सी गैस का? रेस्पिरेटरी गैस। कौन सी गैस बेटा? रेस्पिरेटरी गैस। क्या? रेस्पिरेटरी गैसेस। और रेस्पिरेटरी गैसेस होते क्या है? रेस्पिरेटरी गैस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। एक बात और बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा प्लांट भी आता है। तो क्या प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? जी हां,
प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कब? ड्यूरिंग नाइट टाइम, जब रात होती है तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। कैसे? किसकी तरह? हम एनिमल्स की तरह, अदर ऑर्गेनिज्म की तरह। तो रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज। रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन में बेटा मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन इज अ कैटालिटिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक कैटालिटिक प्रोसेस है बेटा। कैटालिटिक प्रोसेस का मतलब कि रेस्पिरेशन में कोई चीज ब्रेक होता है। रेस्पिरेशन में कोई चीज ब्रेक होता है, यानी और ब्रेक कब होगा? जब कोई चीज ऑक्सीडाइज्ड होगा। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ बेटा, एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है ऑक्सीडेशन में। और रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमें या लिविंग बीइंग्स को उनके डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज में काम आता है। जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, जीवन की अदर जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें वो काम आता है। चलना, उठना, बैठना, बोलना, ठीक है, इन सारी चीजों में वो काम आता है एनर्जी। अब देखिए ऑक्सीडेशन होता कैसे है? ऑक्सीडेशन होता कैसे है और किसका ऑक्सीडेशन होता है? देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। C6H12O6 प्लस। देखिए ऑक्सीडेशन क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखिए ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हुआ, और जब बेटा ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बेटा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज ब्रेक होगा। क्या होगा? ग्लूकोज ब्रेक होगा दो मॉलिक्यूल में, दो सिंपल मॉलिक्यूल में। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और क्या मैंने कहा? और कहा कि रेस्पिरेशन में जब कोई चीज ब्रेक होता है तो क्या निकलता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो देखिए, ये देखो, ये एनर्जी हमारा रिलीज हुआ, क्योंकि देखिए जब कोई चीज टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है। कैसे? जब आप हथौड़े से पत्थर को तोड़ते हो तो पत्थर से क्या निकलता है? एक आग निकलती, चिंगी निकलती है ना? और वो चिंगी क्या है? एनर्जी है। तो ऐसे ही जब ग्लूकोज टूटता है बेटा, तो क्या ये तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनर्जी वाइटल एक्टिविटीज में काम आता है। दैनिक क्रियाएं जो कोई जीव करता है उसमें एनर्जी काम आ जाता है। और ये वाटर हमारा जो है, वाटर ये भी वाइटल एक्टिविटी में काम आता है, और जो नहीं यूटिलाइज हो पाता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकाल दिया जाता है। अब वो चाहे एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू निकाला जाए वाटर, या फिर स्वेट के फॉर्म में बाहर आए। तो ये हो गया हमारा बेटा क्या? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और क्या होता है ब्रीदिंग में? रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन लिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, और ग्लूकोज ब्रेक होकर के सिंपल सब्सटेंस में
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये हो गया हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, जैसा आपने देखा था, इसको कल हमने आपको ये प्रोसेस बताया था कि ये हमारा रेस्पिरेशन है। तो क्या देखा हमने? रेस्पिरेशन देखा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखा और मैनी मेटाबॉलिज्म देखा, ब्रीदिंग देखा हमने, रिप्रोडक्शन देखा। ये लाइफ की प्रोसेसेस हैं और ऐसे कई प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। अब हमें पढ़ना है और एक और देखिए, न्यूट्रिशन। क्या बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ का एक न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे बेटा।